नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। जिन जातकों का जन्म पूर्वषद नक्षत्र में हुआ है, कैसे होते हैं ये जातक, क्या करियर जो है इनके लिए बेस्ट होता है और क्या रेमेडीज करके इस नक्षत्र को और स्ट्रेंथन जो कर सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों आज बात होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी जानकारी इस नक्षत्र के बारे में आपको ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, पूर्वषद नक्षत्र जो है वो आउट ऑफ ऑल द नक्षत्रास 20वां नक्षत्र है। धनु राशि में पड़ता है और धनु राशि की जो डिग्री रेंज है वो है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट ओनली इन सैजिटेरियस। ओके दोस्तों, अगर इसकी जेंडर की बात करें तो इसकी फीमेल जेंडर है। रूलिंग प्लैनेट इसके बनते हैं स्वयं शुक्र, वीनस। इनके डीटी जो बनते हैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, जो गॉड बनते हैं वो बनते हैं अपाह। अपाह इज गॉडेस ऑफ वाटर। दोस्तों, जो इनका सिंबल बनता है वो बनता है विनोइंग बास्केट। विनोइंग बास्केट क्या होती है दोस्तों? जब हम ग्रेन्स को, फसल को, जो दोस्तों उसके दाने होते हैं, बारीक दाने निकल जाएं और अच्छी क्वालिटी के दाने रह जाएं, उसको प्योरीफाई करने के लिए, मिट्टी झाड़ने के लिए जिस बास्केट से ऐसे उनको छानते हैं, उसको विनोइंग बास्केट बोलते हैं। वो इसका सिंबल है। डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों ईस्ट डायरेक्शन रिलेट की गई है। और दोस्तों जो बॉडी पार्ट इससे रिलेट किया गया है वो है हमारी बैक। एनिमल जो दोस्तों इससे रिलेट किया गया है वो है मेल मंकी। बर्ड जो रिलेट किया गया है वो है पैरट। और दोस्तों जो कलर इससे रिलेट किया गया है वो है ब्लैक। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे ट्रेड्स के बारे में, कैसे होते हैं ये जातक। सबसे पहले दोस्तों आपको पदा मालूम होनी चाहिए कि कौन सी पदा को बिलोंग करते हो। पूर्वशद नक्षत्र की 4 पदाएं होती हैं हर नक्षत्र की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो दोस्तों उसके हिसाब से बात करूंगा। सबसे पहले अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें और आप फर्स्ट पदा में जन्मे हैं, तो ऐसे लोग जो देखे गए हैं पतले होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते और इनकी बॉडी में एक शाइन होती है, चमकदार बॉडी जो है इनकी देखी जाती है। अट्रैक्टिव होते हैं और बड़ी बड़ी आंखें इनकी होती है। अगर आप सेकंड पदा को या थर्ड पदा को बिलोंग करते हैं तो देखा जाता है कि फ्लैट नोज होगा इनका और एवरेज हाइट होगी, ना ज़्यादा लंबे होंगे ना ज़्यादा शॉर्ट देखे जाते हैं। अगर आप फोर्थ पदा में जन्मे हैं तो देखा जाता है दोस्तों कि लार्ज आइज, बड़ी बड़ी आंखें इनकी होती हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और फीचर्स जो हैं इनके शार्प देखे गए हैं। नाउ विल टॉक अबाउट देयर नेचर। दोस्तों अगर आपका जन्म पूर्वषद नक्षत्र की किसी भी पदा में हुआ है तो ये जनरल ट्रेट्स हैं। ये देखा जाता है कि इनकी जो कन्विंसिंग पावर है, दूसरों को अपनी बात मनवाने का तरीका है, वो बाखूबी जो है इनको आता है। इनको पता है कि अपनी बात जो है कैसे पेश करनी है और अगले को हामी भरवानी है, उसका जो ढंग है वो इनको दोस्तों बाखूबी देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि दोस्तों अगर 2 इंसान या 3 इंसान बहस कर रहे हो, उसमें जो है इनका पॉइंट जो होगा सबसे स्ट्रांग होगा और वैलिड होगा। और आर्ग्यूमेंट में इससे जो है वो कोई जीत नहीं पाता। इनकी जो तर्क वितर्क की दोस्तों शक्ति कह सकते हो या क्वालिटी कह सकते हो, बहुत ही बढ़िया होती है। सो नोबडी कैन विन इन आर्ग्यूमेंट्स विद पूर्वशद नक्षत्र पीपल। उसके बाद ये देखा जाता है कि दोस्तों बहुत कई बार केसेस में ऐसे सामने आया है कि बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो नहीं सोचते कुछ डिसीजन लेने के लिए, और जिसे कहते हैं आर या पार वाली स्थिति हो जाती है कि डिसीजन किसी भी तरह इनको लेना है तो ये नहीं सोचेंगे कि उसके प्रोज कॉन्स क्या हैं, नेगेटिव पॉजिटिव्स क्या हैं। ये देखेंगे कि नहीं, हेस्टी डिसीजन जिसे बोलते हैं, जल्दबाजी का डिसीजन जो है वो कभी कभार ले बैठते हैं, हालांकि इसके चलते इनको बाद में उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। तो दे शुड ट्राई टू टेक डिसीजन विद सम थॉट्स, सम क्लैरिटी। तो इसका आपको बहुत ज़रूरी दोस्तों ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों पूर्वशद नक्षत्र जो है इसका दोस्तों एक और नाम है, वो है अपराजित। अपराजित मीन्स जिसको कोई हरा नहीं सकता, तो जो कभी हार नहीं सकता। तो ये भी देखा जाता है कि दोस्तों पूर्वशद नक्षत्र में जन्मे हुए लोग जो हैं, इनके जो दुश्मन होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रवोक करते हैं इनको, बहुत ही ज़्यादा चाल चलते हैं इनके गेस्ट। लेकिन जितने भी प्रहार कर लें इनके ऊपर, जितने भी दाव पेच खेलने पर, इनको जो है भगवान की एक सुपर नेचुरल डिवाइन पावर्स जो होती हैं उनका साथ होता है, तो इनका कुछ जो है वो बिगाड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो ये राशि है सैजिटेरियस, ये स्वयं जुपिटर की है और जुपिटर की दया से आप हमेशा जो है वो बचते दिखाई देते हैं। नोबडी कैन हार्म यू। ठीक है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि
लव लाइफ की अगर बात करें तो अच्छी लव लाइफ इनकी होती है, बहुत लॉयल होते हैं, जस्ट बिकॉज धनु पीपल आर ऑलवेज लॉयल विद देयर पार्टनर्स। तो लॉयल होते हैं, बट साथ ही साथ अब वीनस की भी क्वालिटी आ गई, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट वीनस है, तो थोड़े पोजेसिव होते हैं। और खासकर अगर आपके चार्ट में वीनस कहीं रेट्रो हुआ तो फिर देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा शक करने वाले, और मतलब कई तो मोबाइल भी चेक करना स्टार्ट हो जाते हैं कि किसी और से बात तो नहीं कर रहा या कर रही, तो ऐसे भी पोजेसिव देखे गए हैं। बट ये देखा गया है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से बहुत हाई होती है, कि नहीं, जैसे उम्मीद लगा बैठते हैं कि नहीं, मेरी उम्मीद पर ये खरा उतरेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं, और उसके चलते कुछ एग्रेशन जो है इनकी बड़ा रूप ले लेती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ विल टॉक अबाउट द मैरिड लाइफ। जो शादीशुदा लोग हैं, तो ये देखा जाता है कि दे आर वेरी लॉयल। जैसे मैंने बताया, लॉयल्टी ज़रूर होगी, दे आर वेरी लॉयल पीपल, दे आर लॉयल टू देयर स्पाउस। सो मैरिड लाइफ जो है इनकी अच्छी ही चलती है। बाकी पोजीशन जो चार्ट में है वो भी सब देखना पड़ता है। एंड दे आर अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल टू देयर स्पाउस। वो डिपेंड करेगा स्पाउस किस प्रकार से इनसे पेश आते हैं, बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अफेक्शन है वो अपने स्पाउस के प्रति अच्छा देखा गया है। हाँ, ये है कि शादी थोड़ी लेट ज़रूर हो सकती है किसी कारण से, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी देखी गई है। नाउ विल टॉक अबाउट चिल्ड्रन। अगर बच्चों की दोस्तों बात करें तो सिंस जुपिटर इनके स्वामी हैं, और जुपिटर स्वयं जो है वो औलाद को दर्शाते हैं आपकी, तो चिल्ड्रन आर लकी फॉर देम। अगर स्पेशली आपकी जो बड़ी बेटी होगी, अगर एक बेटी है तो वही, अगर और बेटियां हैं तो जो सबसे पहली बेटी होगी, तो दोस्तों ये देखा जाता है दैट एल्डर डॉटर विल बी वेरी वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट फॉर सच पेरेंट्स। तो ये भी इनके लिए देखा जाए, खासकर आपके लिए बहुत लकी होंगी। ओके, उसके बाद एजुकेशन की अगर बात करें, अगर स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ की बात करें, तो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ की, तो ये देखा जाता है कि अब अगेन ज्ञान है, सेजिटेरियस है, तो दोस्तों जुपिटर क्या है, ज्ञान है, तो इनमें ज्ञान बहुत होगा। एजुकेशन इज जनरली गुड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, और टीचर्स के खास होते हैं, और टीचर्स की ये लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। एंड देर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लिख लिख कर काम करते हैं, मतलब याद नहीं भी हो रहा हो तो लिख लिख के याद करेंगे। और खासकर अगर बुध इनके चार्ट में अच्छा नहीं है तो चाहे लिखना पड़े याद करने के लिए, लेकिन ये है कि दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स एंड दे आर कॉम्पिटिशन विनर्स। ये है कि कोई भी कॉम्पिटिशन है, इनको होगा कि नहीं यार, मैं कैसे नहीं जीत सकता, मुझे कैसे भी करके चाहे दिन रात एक करनी पड़े, लेकिन ये कंपटीशन मैं ज़रूर हासिल जो है वो करके रहूँगा। तो क्विज कॉम्पिटिशन्स या आगे भी चलकर कोई भी सिनेरियो ऐसा हो जिसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो, तो इनको होगा कि मैं जीतूँ ही जीतूँ, जो मर्जी चाहे हो जाए। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो मेडिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो इनकी स्ट्रेंथ होती है, ये देखा गया है। साइंस इत्यादि इनको अच्छी लगती है। नाउ विल टॉक अबाउट द लकी कलर्स। इन लोगों के पूर्व शद नक्षत्र के जो भी जातक हैं, इनका लकी कलर कौन सा होता है? दोस्तों, आपको येलो पहनना अच्छा है, रेड पहनना अच्छा है, पिंक, ऑरेंज और वाइट। खासकर जो जुपिटर के कलर्स हैं वो सारे आप पहन सकते हैं, आपके लिए सारे जो है वो सूटेबल होंगे। नाउ लकी ईयर्स, जो सबसे शुभदायक साल होंगे आपकी ज़िंदगी के, वो कौन से होंगे? 9th ईयर, 16th ईयर। 16th ईयर में दोस्तों जुपिटर जो है वो मैच्योर होता है, तो 16 डेफिनेटली इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। 21वां साल, 22वां साल, 26वां साल, 28वां साल, 30वां 30th ईयर और 50वां 50th ईयर, ये साल जो हैं आपके लिए शुभदायक है। इनमें आप कुछ भी शुभ काम करना चाहें, वैसे तो अपने आप होंगे, खुद भी चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों ये अच्छे साल माने जाएंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द करियर। पूर्व शद नक्षत्र आपका है और आप एक अच्छी करियर ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी काम में हैं और चेंज करना चाहते हैं, या आप करियर की बिगनिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों क्या है करियर जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए टॉप सूटेबल हैं। डॉक्टर्स हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मेडिकल में इनका इंटरेस्ट अच्छा देखा गया है। बाकी पता भी डिसाइड करनी पड़ेगी, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो दे आर ब्रेनी एंड साइंस में इनका मेडिकल में जो है इनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो नर्स हो गया या डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, ये काम जो है, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स, ये सब जो है इनको सूट करेगा। अब मैंने बताया कि जुपिटर कौन है, गुरु है, तो टीचिंग का काम, अगर ये टीचर्स हैं, वो लाइन कोई भी हो सकती है, किसी प्रकार के भी टीचर ये हो सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ा लें, कोई कोर्स पढ़ा लें, सब्जेक्ट्स पढ़ा लें, मेडिकल के मैंने बताया साइंस पढ़ा लें, तो टीचर्स दे आर सीन एज गुड टीचर्स।
उसके बाद अच्छे एक फर्म के मैनेजर्स देखे गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के भी मैनेजर्स जो हैं सीनियर पोस्ट वाले जो होते हैं वो देखे गए हैं, इनके अंडर टीम भी देखी गई है। राइटर्स अच्छे हो सकते हैं, लेखक पेन की अच्छी समझ होती है और लिखना जो है इनको अच्छा जो है आता है। एडवाइज़र्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के एडवाइज़र्स। गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। नर्सेज मैंने बता दिया। नेवी ऑफिशियल्स हो सकते हैं, नेवी पर्सनल्स हो सकते हैं। एंटरटेनर्स, अब दोस्तों रूलिंग प्लैनेट शुक्र है इनका, तो एंटरटेनर्स भी हो सकते हैं और एंटरटेनमेंट फील्ड में भी अगर जाना चाहें तो अच्छा है। डांस, एक्टिंग, जितनी भी कह लीजिए इस फिल्म इंडस्ट्री में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है स्किल्स की, वो सब इनमें जो हैं बॉर्न होती हैं। उसके बाद प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, एंटरटेनर्स, परफॉर्मर्स, ये सब जो है वो देख आप करियर में ऑप्शन ले सकते हैं, अच्छे देखे गए हैं इसमें। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द रेमेडीज़ कि क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं कि अभी भी आपको इसके अच्छे रिजल्ट आप इस नक्षत्र के हैं और आपको नहीं मिल रहे। तो दोस्तों ये रेमेडीज़ जो हैं सबके लिए सेम होंगी, बिकॉज ये एक ही साइन में पड़ता है, सैजिटेरियस में, तो ये सब के लिए कॉमन होगी। सबसे पहले दोस्तों क्या है, सैजिटेरियस के स्वामी जुपिटर हैं और जुपिटर दर्शाते हैं ओल्ड एज पीपल को, ठीक है, बुजुर्गों को दर्शाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी दिन, खासकर थर्सडे को जाएं तो बहुत बढ़िया होगा। ओल्ड एज शेल्टर्स जो होते हैं, वृद्ध आश्रम जहाँ बुजुर्ग इत्यादि को रखा जाता है, वहाँ पर जाकर उनकी सेवा कर दें। सर्दियों के दिनों में उनको दोस्तों ब्लैंकेट्स प्रोवाइड कर दें, या गर्मियों के दिनों में उस शेल्टर में एसी, पंखे, कूलर किसी का भी जो है आप डोनेशन कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा दोस्तों माना जाएगा। या आटा इत्यादि कुछ भी खाने का सामान दे सकते हैं। उसके बाद रूलिंग प्लैनेट इज व्हाट, वीनस। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी वुमन, ये आप रेमेडी कह लीजिए, प्रिकॉशन कह लीजिए, हिदायत, जो मर्जी कह लीजिए। रिस्पेक्ट वुमन सो दैट आपको इस नक्षत्र के नेगेटिव प्रभाव जो है वो ना मिले। स्पेशली योर स्पाउस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्पाउस। अगर अनमैरिड हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड इत्यादि जो भी है, तो उनके साथ रिलेशन अच्छे लगे। इवन इफ यू आर फीमेल, तो फीमेल्स के साथ अच्छे से पेश आएँ, ये भी ध्यान रखें कि कुछ फीमेल फ्रेंड्स के साथ ही वाद विवाद कर लेते हैं, तो ये भी आपका दोस्तों इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट, विष्णु सहस्त्र नाम की किताब आपको दोस्तों ऑनलाइन मिल जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम की किताब आप लाकर अपनी कबड़ में रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ आप रोज़ पढ़ो या ज़ोर ज़ोर से उसका पाठ करो, क्योंकि वो लंबा पाठ है और है भी संस्कृत में, तो हो सकता है आपको नहीं पढ़ने में आए। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसके कबड़ में लाकर रोज़ उठें और उसको अपनी आंखों से लगाकर वापस रख दें। हाथ आपके स्वच्छ होने चाहिए, ये ज़रूर आपको दोस्तों करना है। जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छे आपकी कुंडली में भी हो जाएंगे। ओके, उसके बाद वीनस का नेक्स्ट रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, ये दोस्तों रेमेडी शादीशुदा लोगों के लिए तो है ही है, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी कर सकते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड इत्यादि या कोई फीमेल फ्रेंड्स या फीमेल कॉलीग भी हो, मैं ज़रूरी नहीं कहता कि आपकी गर्लफ्रेंड ही हो, कोई भी फीमेल जो कि ज़्यादा एज की ना हो, नहीं तो वो चंद्रमा का रूप बन जाती हैं। तो आपकी एज के आसपास की जो फीमेल्स हैं, तो उनको कॉस्मेटिक्स का गिफ्ट दें। जो मैरिड हैं उनको अपनी वाइफ को अगर कॉस्मेटिक्स इत्यादि गिफ्ट करते हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये भी वीनस जो है आपका डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, उनके साथ वाद विवाद ना करें। नाउ अगर एक ये रेमेडी है दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको वीनस अपना चार्ट में देखना है कैसा है। जिनका चार्ट में वीनस अच्छा है, अच्छे घरों में है और दुश्मन राशि में नहीं है, तो फिर ये दोस्तों आपके लिए रेमेडी है कि रोज़ दही का सेवन करें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन जिनका वीनस अच्छी स्थिति में नहीं है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा कैसे है या नहीं है। तो जिनका वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको दही का दान किसी लंगर इत्यादि में या मंदिर इत्यादि में करना है, वो आपके लिए एक अच्छी रेमेडी होगी वीनस के लिए खासकर। तो ये दोस्तों हमने बात की पूर्वषद नक्षत्र में पूरे बेनिफिट्स लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी भी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करते जाइए। गॉड ब्लेस यू।